ये वीडियो बीकॉम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए है। सब्जेक्ट है बिजनेस इकोनॉमिक्स और टॉपिक हमारा है मांग का नियम, लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड पे ये 4th वीडियो है। इससे पहले 3 वीडियो हम बना चुके हैं। तो आज हम लॉ ऑफ डिमांड के अंदर टॉपिक लेंगे मांग का विस्तार या संकुचन, एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड तथा मांग में बढ़ोतरी या कमी, इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड। पहले हम लेते हैं एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, मांग का विस्तार या संकुचन। विस्तार एक्सपांशन से मतलब है क्वांटिटी ऑफ डिमांड अगर बढ़ जाएगी प्राइस कम होने से। ये क्या होता है? प्राइस डिमांड के अंदर होता है। हमने अभी लास्ट वीडियो में जो पढ़ा था टाइप्स ऑफ डिमांड, उसमें हमने पहला पढ़ा था प्राइस डिमांड। तो प्राइस डिमांड ये लॉ ऑफ डिमांड है। उसके अंदर क्या होता है? अगर प्राइस कम होगी तो क्वांटिटी डिमांडेड ज़्यादा हो जाएगी, तो क्या हो जाता है? एक्सपेंशन हो जाता है। तो हम पढ़ते हैं इसको, द वेरिएशन इन क्वांटिटी डिमांडेड फॉर ए प्रोडक्ट विथ चेंज इन इट्स प्राइस वाइल अदर फैक्टर आर एट कांस्टेंट। अदर फैक्टर्स मतलब इनकम हुआ, फैशन हुआ, सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस हुई, या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हुई, या क्रॉस डिमांड, इनकम डिमांड, इन सब में अगर चेंज नहीं हो रहा है तो क्या होगा? प्राइस कम होगी तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ेगी। आर टर्म्ड एज एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। एक्सपेंशन ऑफ डिमांड रेफर टू द पीरियड व्हेन क्वांटिटी डिमांडेड इज मोर बिकॉज फॉल इन प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट। प्रोडक्ट्स की प्राइस में कमी होगी तो क्या होगा? डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ना क्या होता है? एक्सपेंशन, विस्तार हो जाता है डिमांड का। हाउएवर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड take place when the quantity demanded is less due to raise in the price of a product। अगर प्राइस की बढ़ जाती है तो क्या होगा? क्वांटिटी डिमांड कम हो जाएगी, तो कॉन्ट्रैक्शन यानी संकुचन हो जाएगा डिमांड कर्व में। ये एग्जांपल मिल्क का दिया हुआ है। मिल्क की प्राइस बढ़ेगी तो मांग का जो वक्र है उसका विस्तार हो जाएगा, एक्सपेंशन हो जाएगा। और अगर प्राइस कम होगी, अगर प्राइस बढ़ेगी कम होगी तो क्या होगा? क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाएगी और जो डिमांड कर्व है उसका एक्सपेंशन हो जाएगा। अगर प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांड कम हो जाएगा, डिमांड कर्व का कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, वो संकुचित हो जाएगा। तो ये इसका डायग्राम है। पहले हम पढ़ लेते हैं। व्हेन द प्राइस चेंज फ्रॉम ओपी टू OP1। अब प्राइस क्या थी? पहले ओपी थी, ये पी प्राइस थी, ओपी प्राइस थी। तब क्या थी? क्वांटिटी डिमांडेड। ये ए बिंदु पे हमारा डिमांड कर्व था, ए पॉइंट पे था, और क्वांटिटी ऑफ डिमांड क्यू थी। अब ओ से OP1 हो गया। OP1 होगा तो क्या हुआ? प्राइस फॉल हो गई ना, नीचे गिर गई प्राइस। प्राइस नीचे गिरने से क्या हुआ? हमारा डिमांड कर्व का क्या हुआ? ए से बी पे एक्सपेंशन हो गया, विस्तार हो गया। अब ए से बी पे चला गया और क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो गई? Q1 हो गई। Q1 तक डिमांड, ओ Q1 हो गई। ये लिखा व्हेन द प्राइस चेंज फ्रॉम OP टू OP1। OP पहले थी तो OP से OP P1 हो गई। उससे क्या हुआ? क्वांटिटी डिमांड Q से बढ़ के Q1 ये डिमांड बढ़ गई, इतना एरिया बढ़ गया, और डिमांड कर्व का क्या हो गया? एक्सपेंशन हो गया, A से B पे आ गया। और इससे सेकंड केस इसमें क्या है? प्राइस पहले हमने क्या था? P थी, P तो यहाँ पे क्वांटिटी डिमांड Q थी। अब क्या हुआ? सेकंड केस में प्राइस बढ़ गई है, बढ़ के कितनी हुई है? P से P2 हो गई है। तो डिमांड कर्व क्या हो गया? A से C पॉइंट पे आ गया। पहले A पॉइंट पे था, अब C पॉइंट पे आ गया। तो इसमें क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्शन हो गया, डिमांड संकुचित हो गया, मांग वक्र का संकुचन हो गया, डिमांड कर्व कॉन्ट्रैक्शन हो गया। तो अब डिमांड कर्व कम हो गया, और ये होता है एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। ये प्राइस डिमांड के अंदर होता है। प्राइस जब बढ़ जाती है तो क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, और जब कम हो जाती है तो एक्सपेंशन हो जाता है। इसमें क्या डिमांड कर्व में ही ना नया पॉइंट आ जाता है। पहले ए पे था और बढ़ी तो क्या हुआ? प्राइस बढ़ी तो सी पे चला गया, और प्राइस घटी तो बी पे आ गया। तो एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन हो गया। यहाँ पे तो ये मिडिल में, यहाँ से अगर नीचे की तरफ चलेगा तो एक्सपेंशन होगा, और ऊपर की चलेगा तो कॉन्ट्रैक्शन होगा। ठीक है। फिर हमारा सेकंड था इंक्रीज या डिक्रीज इन इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड। इंक्रीज और डिक्रीज का मतलब है, पहले हमने लिया था ना प्राइस डिमांड के अंदर लिया था, लॉ ऑफ डिमांड में। तो पहले जो हमने अभी डायग्राम देखा था ये वाला, ये प्राइस डिमांड के अंदर था, जिसके अंदर प्राइस कम बढ़ रही थी या
कम हो रही थी और उससे डिमांड कर्व का एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था। अब ये सेकंड केस में क्या इंक्रीज और डिक्रीज में क्या होगा, इसमें प्राइस के अलावा अगर कुछ चेंज होगा अदर थिंग्स में, अदर थिंग्स के अंदर क्या हो, इनकम हो गया, इनकम चेंज हो जाए कंज्यूमर या कस्टमर की, या सब्स्टिट्यूट गुड्स की चेंज हो जाए प्राइस, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की प्राइस चेंज हो जाए, या जॉइंट डिमांड वगैरह हमने पढ़ा था, डिराइव डिमांड, इन सब में कुछ चेंज हो जाए, क्रॉस डिमांड में चेंज हो जाए, तो इन केस में क्या होगा, इसमें प्राइस तो फिक्स रहेगी लेकिन डिमांड में कमी या वृद्धि हो जाएगी। तो ये होता है इंक्रीज और डिक्रीज डिमांड। इंक्रीज और डिक्रीज कब होता है, जब प्राइस तो कांस्टेंट रहे और उसके अलावा अगर कोई अदर थिंग्स रहे उसमें चेंज हो जाए तो ये क्या होगा, इंक्रीज और डिक्रीज हो जाएगा। तो इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड आर रेफर टू चेंज इन डिमांड। डिमांड में इंक्रीज और डिक्रीज क्या होता है, डिमांड में चेंज ड्यू टू चेंज इन वेरियस अदर फैक्टर। अदर फैक्टर मतलब प्राइस के अलावा, सच एज चेंज इन इनकम। अब इसमें प्राइस तो सेम रह रही है लेकिन ये क्या चेंज बता रहा है, अदर फैक्टर में इनकम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, चेंज इन द कंज्यूमर टेस्ट चेंज हो जाए, मतलब उसका ब्रांड का कोई नया ब्रांड आ जाए चलन में तो पुराने ब्रांड को छोड़ दे तो भी ये ना, प्राइस सेम रखेंगे तो भी क्वांटिटी ऑफ डिमांड में चेंज आएगा। प्रीफरेंस चेंज इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स वाइल प्राइस फैक्टर इज केप्ट कांस्टेंट। प्राइस क्या रहेगी, प्राइस तो स्थिर रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, मतलब प्राइस में बिल्कुल चेंज नहीं होगा। तो ये क्या होगा, इंक्रीज इन डिमांड रेफर टू द रेज इन डिमांड ऑफ ए प्रोडक्ट एट ए गिवन प्राइस। प्राइस सेम है और अगर डिमांड बढ़ गई तो क्या हो जाएगा, डिमांड इंक्रीज हो जाएगा। अगर प्राइस से बढ़ती तो क्या हुआ था, सॉरी प्राइस कम होने से डिमांड बढ़ रही होती तो ये एक्सपेंशन होता, लेकिन अगर प्राइस सेम है और अदर रीजन से बढ़ेगी तो इंक्रीज हो जाएगा। और दूसरी तरफ ऑन द अदर हैंड डिक्रीज इन डिमांड रेफर टू द फॉल इन द डिमांड ऑफ ए प्रोडक्ट एट ए गिवन प्राइस। अब गिवन प्राइस पे अगर डिमांड कम हो जाए, प्राइस चेंज नहीं और डिमांड कम हो जाए, मतलब डिमांड कम होने का कारण अदर फैक्टर रहेंगे, तो अदर फैक्टर के कारण होगा तो क्या होगा, डिमांड कम होने होगा तो डिक्रीज इन डिमांड होगा, डिमांड में कमी होगा। अगर प्राइस के कारण हुआ तो कॉन्ट्रैक्शन होगा, डिमांड कर्व का कॉन्ट्रैक्शन होगा, संकुचन होगा। लेकिन अभी क्या होगा, प्राइस नहीं है, प्राइस के अलावा अदर थिंग्स है। अब इनमें काफ़ी चीज़ें हैं जिसमें क्या होता है कि इनकम वगैरह ऐसी चीज़ें होती है, जो एग्जांपल वगैरह दिया हुआ है। हम डायग्राम पे चलते हैं। पहला डायग्राम है जो इंक्रीज ऑफ डिमांड का है। अब इसके अंदर क्या है देखो, इन द मूवमेंट ऑफ फ्रॉम DD to DD1 शो द इंक्रीज इन डिमांड विथ प्राइस एट कांस्टेंट OP, हाउएवर द क्वांटिटी हैज आल्सो इंक्रीजेस फ्रॉम OQ to OQ1। अब इसके अंदर क्या कह रहा है कि पहले प्राइस तो देखो सेम ही है, OP है, लेकिन OP पहले प्राइस थी तो पहले क्या हो रहा था, ए पॉइंट पे क्वांटिटी डिमांड कितनी थी, Q, तो डिमांड कर्व क्या मिला हमको, DD, और इसका पॉइंट कहाँ पे है, ए बिंदु पे है। अब प्राइस तो सेम ही रही और क्वांटिटी बढ़ गई। अब ये क्यों होगा, ये सुपीरियर गुड्स होगा और कंज्यूमर की हो सकता है इनकम बढ़ गई होगी या उसका टेस्ट चेंज हो गया होगा। अब ये डिमांड को ज़्यादा पसंद करने लग जाए या कॉम्पिटिटिव जो ब्रांड है उसको कम पसंद करने लग जाए तो अपने ब्रांड की वैल्यू बढ़ जाएगी, तो क्वांटिटी ऑफ डिमांड बढ़ जाएगी अपने गुड्स की, और इनकम बढ़ने से भी ये इफेक्ट होगा। अगर सुपीरियर गुड्स होगा तो वो इनकम बढ़ने के बाद क्या होगा, वो ज़्यादा क्वांटिटी डिमांड करेगा। तो अब क्या हुआ, डिमांड कर्व आ गया बी पॉइंट पे और हमको D1 नया डिमांड कर्व मिला है। अब देखो सबसे मेन तो यही डिफरेंस है इनके बीच में, इंक्रीज और डिक्रीज और एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन में। इंक्रीज और एक्सपेंशन में क्या अंतर है, एक्सपेंशन में तो क्या होता था कि ना डिमांड कर्व पे ही नया बिंदु मिलता था। अब देखो पहले वाले डायग्राम में चलते हैं हम। अब इसमें क्या हुआ, इसमें हमको एक्सपेंशन के केस में क्या हुआ, ए से हमको क्या मिला, डायग्राम में देखो ए से हमको बी पॉइंट मिला, लेकिन डिमांड कर्व सेम था। लेकिन इंक्रीज में क्या हुआ, इंक्रीज ऑफ डिमांड में हमको DD का, पहले ये DD डिमांड कर्व था तो हमको नया डिमांड कर्व मिला है। क्यों, क्योंकि ये प्राइस के अलावा अदर थिंग्स में चेंज हुआ, इनकम में चेंज हुआ तो उसी प्राइस पे ज़्यादा क्वांटिटी डिमांड करेगा, और ज़्यादा क्वांटिटी डिमांड करेगा उसी प्राइस पे तो हमको नया डिमांड कर्व मिलेगा। नया डिमांड कर्व मिलना मतलब इंक्रीज हो गई डिमांड के अंदर। सेकेंड डायग्राम इसके रिवर्स है, इन द मूवमेंट फ्रॉम DD to DD2 शो द डिक्रीज इन डिमांड with the price at constant OP, however the quantity has also decreased from OQ to OQ2। अब इसमें भी देखो प्राइस सेम है OP। अब इस केस में क्या हुआ, पहले है ना
ए बिंदु पे डिमांड थी, डी डिमांड कर्व था, लेकिन हो सकता है उसकी इनकम कम हो गई हो। इनकम कम होगा तो प्राइस तो कम नहीं होगी, लेकिन वो क्वांटिटी ऑफ डिमांड उसको इनकम के हिसाब से क्वांटिटी घटानी पड़ेगी, नहीं तो उसका बजट, नया बजट बनाना पड़ेगा इनकम कम होने के बाद। तो जैसे इनकम में कमी हुई तो उसका नया उसको बजट बनाएगा और क्वांटिटी डिमांड की घटाएगा, तभी उसका बैलेंस बैठेगा। या उसका कोई ब्रांड में दूसरा टेस्ट आ गया हो तो उसकी भी है ना टेस्ट बदल गया हो, या फिर कोई नया ब्रांड आ गया हो तो पुराने डिमांड के क्या होगा, प्राइस तो सेम रहेगी, फिर भी उसकी क्वांटिटी डिमांड कम हो जाएगी। अब ऐसे जब केस होंगे तो इसमें प्राइस तो सेम ही है, और पहले ना डिमांड कर्व ए बिंदु था और डिमांड कर्व हमारा डी था। अब उसकी इनकम या अदर थिंग्स कुछ भी ले लो, कस्टम में चेंज हो जाए या उसका टेस्ट चेंज हो जाए, टेक्निक में चेंज हो जाए, तो क्या होगा, दी हुई प्राइस पे ही, पहले वाली प्राइस पे क्या होगी, क्वांटिटी डिमांड कम हो जाएगी, इससे हमको नया डिमांड कर्व मिलेगा D2। ठीक है, थैंक यू।